बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें, यूपी में कल एमएलसी चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। 27 एमएलसी सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। एमएलसी चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा। 12 अप्रैल को आएंगे एमएलसी चुनाव के नतीजे। 36 सीटों में से 9 चुने जा चुके हैं निर्विरोध, तो बीजेपी के 9 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। फिलहाल 27 सीटों पर वोटिंग कल होगी, मतदान। और तमाम जिलों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त हो गई है। पीएससी, राज्य पुलिस और आपको बता दें अर्धसैनिक बल जो हैं वो तैनात हो गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें विधान परिषद एमएलसी के चुनाव पर है। और आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव में ग्राम प्रधान, बीडीसी, नगरपालिका और पंचायत के सदस्य अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, लोकसभा और विधानसभा सदस्य मतदान करेंगे। आपको बता दें एमएलसी चुनाव के लिए कल मतदान होना है और ऐसे में सभी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सख्त कर दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से। सभी पुलिसकर्मी जो हैं, सभी सुरक्षाकर्मी इस वक्त बेहद सख्त व्यवस्था है वहां पर। और पीएससी, राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है। यूपी में कल एमएलसी चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है। तो सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। 27 एमएलसी सीटों के लिए मतदान होगा। 9 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। तो एमएलसी चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। 12 अप्रैल को एमएलसी चुनाव के नतीजे आएंगे। ऐसे में देखना यह है कि कौन सी पार्टी बाजी मारती है। फिलहाल 36 सीटों में से 9 जो है वो निर्विरोध चुने गए, जिसके बाद से 9 बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। और अब 27 सीटों के लिए कल वोटिंग होगी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी ये बड़ी खबर। आपको बता दें यूपी में कल एमएलसी चुनाव होना है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। और इसके साथ ही 27 एमएलसी सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और एमएलसी चुनाव को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सख्त है और सुरक्षा के जो मानक हैं वो जो है तय किए जा रहे हैं और पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। तो ऐसे में बीजेपी के 9 प्रत्याशी जो हैं वो निर्विरोध चुने गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि 27 सीटों पर कल जो है मतदान होगा एमएलसी चुनाव के लिए। और यूपी में कल एमएलसी चुनाव के लिए मतदान होना है और सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें विधान परिषद यानी एमएलसी के चुनाव पर टिकी हुई हैं। एमएलसी चुनाव में ग्राम प्रधान, बीडीसी, नगरपालिका और पंचायत के सदस्य अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, लोकसभा और विधानसभा सदस्य इस एमएलसी चुनाव में मतदान करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कल एमएलसी चुनाव होना है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। सभी जगह तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव होना है और इससे पहले आपको बता दें कि कल बिहार में एमएलसी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। वहीं अब उत्तर प्रदेश में कल एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग होगी और 12 अप्रैल को इसके नतीजे आएंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कल यूपी में एमएलसी चुनाव है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो एमएलसी चुनाव के जो नतीजे हैं, जो फाइनल रिजल्ट है 12 अप्रैल को आना है। सपा और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। एमएलसी चुनाव में 27 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे और आपको बता दें कि इनमें से 9 प्रत्याशी बीजेपी के हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। तो 36 सीटों में से 9 प्रत्याशी बीजेपी के निर्विरोध चुने गए, जिसके बाद से सिर्फ 27 सीटों पर अब वोटिंग होनी है।
तो 27 सीटों पर एमएलसी चुनाव होना है। फिलहाल वाराणसी का रुख करेंगे, वहां से हमारे संवाददाता सचिन जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सचिन, जिस तरह से एमएलसी चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे, क्या तस्वीरें भी नजर आ रही हैं? सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से है? इसके साथ ही अगर हम टक्कर की बात करें, चूंकि माना यही जा रहा है इस एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी और सपा के बीच में टक्कर नजर आ रही है। दीप्ति बता दें कि वाराणसी में जो पुलिस कमिश्नरेट है और जो यहाँ पे कल एमएलसी चुनाव है, यहाँ पे जिस जैसे विधानसभा को देखते हुए इस बार की जो टक्कर मानी जा रही है वो ये है कि जो विधानसभा में सपा और बीजेपी की जो टक्कर थी उसके अकॉर्डिंग इस बार ये एमएलसी के चुनाव को भी देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत है तो कहीं ना कहीं सपा भी है, क्योंकि 8 के 8 विधानसभा पे बीजेपी का कब्जा रहा है। तो उसी को देखते हुए इस बार सपा भी अपनी कोई कोर कसर छोड़े नहीं है एमएलसी चुनाव को। दीप्ति बिल्कुल। और किस तरह से अगर हम बात करें जहां पर वोट डाले जाएंगे मतदान केंद्रों की, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जाएंगे यहाँ पे पूरी की पूरी तैयारी कर चुकी है पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी, और यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जहाँ वोट डाले जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी की बढ़त जो कहा जा सकता है वाराणसी में, उसके देखते हुए तो सपा ने भी अपनी पूरी की पूरी तैयारी की हुई है। और यहाँ पे वाराणसी एक कह सकते हैं कि बीजेपी का एक गढ़ भी कहा जाता है, और यहाँ पर पुलिस पूरी प्रशासन पूरी की पूरी तैयार भी है। और कल के एमएलसी के 9 तारीख को चुनाव है, 12 तारीख को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। दीप्ति अच्छा, देखिए सचिन, ऐसे समय में ये एमएलसी का चुनाव हो रहा है, एक तरफ जहां गोरखपुर कांड हुआ है तो तमाम जो धार्मिक स्थल है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, चूंकि लगातार यहां पर एक बड़े हमले की साजिश को लेकर जिस तरह से मुर्तजा सामने आया, उसके बाद से अब जो तमाम धार्मिक स्थल है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। ऐसे में चुनाव कराना यहां पर एमएलसी चुनाव जो हो रहा है, कितना चुनौती भरा यहां पर नजर आ रहा है पुलिस प्रशासन के लिए? बिल्कुल दीक्षा, आपने सही बात कही। जो गोरखपुर वाला कांड हुआ वो एक बहुत दुखदाई था। जो हमारे पुलिस के जवान वहां तैनात थे, उनके ऊपर मृत्युंजय नाम के शख्स ने जो हमला किया, उसमें हमारे जो पीएससी के जवान थे वो कहीं ना कहीं जो कि घायल हुए। उसको देखते हुए वाराणसी भी एक धार्मिक नगरी कही जाती है, बनारस भी, जैसा कि आपने कहा धार्मिक। तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी की पूरी कह दूं कि कड़ी व्यवस्था के साथ कल का 9 तारीख का एमएलसी का चुनाव की पूरी तैयारी कर लिया। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वाराणसी नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और एमएलसी का चुनाव यहाँ पे कल 9 तारीख को यहाँ पे संपूर्ण कराने के लिए पूरी वाराणसी कमिश्नरेट ए सतीश गणेश कमिश्नर और डीएम कौशला शर्मा ने पूरी की पूरी तैयारी कर चुके हैं। देखिए, ठीक है सचिन, बने रहिए हमारे साथ। गोंडा का रुख करेंगे, वहां से अतुल हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। अतुल, बताइए दर्शकों को कि गोंडा में क्या अभी तैयारियां की गई हैं प्रशासन की तरफ से और किस तरह की टक्कर नजर आ रही है? बिल्कुल, कल जो कि गोंडा जिले और बलरामपुर जो कि स्थानीय निकाय परिषद का चुनाव होना, ऐसे में 4000 से अधिक मतदाता है वो कल 27 जो कि पोलिंग स्टेशन से वहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करके, जो कि समाजवादी पार्टी से भानु त्रिपाठी और बीजेपी से अवधेश नारू मंडल सिंह के पक्ष में मतदान करेंगे। क्योंकि चुनाव को लेकर के जिला प्रशासन जो कई सेक्टरों में पूरे जो कि 2 जिलों को बांटा है, और लगातार जो कि कई कंपनियां जो पीएससी उनको लगाया गया है चुनाव को संपन्न करने के लिए। कई जो अधिकारी हैं जो बाहर से गोंडा जिले में नोडल की तैनाती की गई है। लगातार जो डीएम उज्जवल कुमार है लगातार अधिकारियों के साथ बैठक करके निर्देश दे रहे हैं। आप जो कि गोंडा कलेक्ट्रेट जो कि पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही है। कल गोंडा में जो कि 27 ऐसे मतदान केंद्र जहां पर कल वोट पड़ेगा। 4000 से अधिक जो मतदाता है वो कल अपने मत प्रयोग जो कि 6 वर्ष के जो एमएलसी चुनाव होता है वो एमएलसी चुनेंगे, ताकि जो 2 जिले के जो एमएलसी होते हैं कनेक्ट में विकास कर सके। जिस तरीके से यहाँ पर हमारी पार्टी के जो भानु त्रिपाठी और बीजेपी संबंधित से इनके बीच काले की टक्कर मानी जा रही है। फिलहाल क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था की बात की तब व्यवस्था की तरह पूरी कर लेंगे। ठीक है सचिन, वाराणसी में कितने मतदाता होंगे एमएलसी चुनाव के लिए? ये माने जा रहे हैं कि 4000 के ऊपर है, ऐसा आंकड़ा माना जा रहा है, लेकिन अभी उसकी पुष्टि वो नहीं हो पाई है, इसलिए यहाँ पर लगभग 4000 के ऊपर है एमएलसी के आंकड़े। दीप्ति ठीक है अतुल, गोंडा में अगर हम जिक्र करें जिस तरह से विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी का एक जो दबदबा देखने को मिला, ऐसे में एमएलसी चुनाव में कहा यह जा रहा है कि सपा और बीजेपी के बीच में टक्कर, और विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी। फिलहाल अभी वहां पर किस तरह की टक्कर नजर आ रही है? क्योंकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से उनके बीच टक्कर, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिले की 7 विधानसभा और मंडल के करीब 16 विधानसभा सीटों पर जो कि जीत हासिल की थी, ऐसे में कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जो कि मंडल से जो विधानसभा की सीटें हैं वो दोनों पर भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा कर सकती है।
बिल्कुल। और वाराणसी में किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? सचिन, एक बार जरा आप दर्शकों को बताएं, और कितने मतदान केंद्र वहां पर बने हुए हैं? 1000 के करीब में यहाँ पे जैसे आंकड़े बताए जा रहे थे, वैसे यहाँ पर पूरी की पूरी आंकड़ा भी पूरा लगभग यहाँ पे 100 के ऊपर में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और इसके लिए यहाँ पे प्रशासन, कमिश्नरेट, वाराणसी कमिश्नरेट ने पूरी तैयारी भी कर ली है। लगातार डीएम और कमिश्नर लगातार मीटिंग पे मीटिंग अपने जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी, उनके साथ में कर रहे थे। और कुछ ही दिन पहले योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पे आए थे तो उसके लिए भी ऐसा माना जा रहा था कि एमएलसी चुनाव को लेकर चर्चा हुई थी, क्योंकि वाराणसी धार्मिक नगरी है। जैसा कि गोरखपुर में कांड हुआ, फिर वैसा दोहरा ना पाए या दोहराया ना जा सके, उसको देखते हुए यहाँ पे पूरी की पूरी तैयारी कर रखी थी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव होना है और 9 प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं, लेकिन 27 सीटों पर ये एमएलसी चुनाव होना है। कुल 36 सीटें थी जिन पर चुनाव होना था। ऐसे में जो 7 यहाँ पर 27 सीटें हैं वहां पर चुनाव होगा, कल मतदान होगा, लेकिन 9 बीजेपी के प्रत्याशी हैं जिन्हें निर्विरोध चुना गया है।